हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशि भूषण चौहान है और मैं आज वल्वा डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, इन सी एलिगेंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एंकर सेल एंड 6 हाइपोडर्मल वल्वा प्रीकर्सर सेल गेट इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द वल्वा। If 3 of the hypodermal vulva precursor cell are killed by the laser beam, a normal vulva is still formed. This could be due to following possible reason. पहला रीजन है 6 हाइपोडर्मल वल्वा प्रीकर्सर सेल फॉर्म इक्विवेलेंस ग्रुप ऑफ सेल आउट ऑफ विच ओनली 3 पार्टिसिपेट इन वल्वा फॉर्मेशन एंड 3 सेल्स रिमेन एज रिजर्व। ये बिल्कुल सही है। इक्विवेलेंस ग्रुप में इन्वॉल्व सभी 6 प्रीकर्सर सेल वल्वा फॉर्म करने के लिए कॉम्पिटेंट होती हैं। Second point, when 3 hypodermal vulvar precursor cells are killed, there are 3 neighboring hypodermal non-VPC get freshly recruited. ये गलत है। थर्ड है, anchor cell function as an inducer which can induce epithelial cell of gonads to get recruited to compensate for the loss. ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। Fourth point, anchor cell act as an inducer which can specially induce only 3 hypodermal cell to form the vulva. ये सही है। anchor cell से प्रोड्यूस लिन-3 जो कि एक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है, एज ए पैराकाइन मैरन में वल्वा प्रीकर्सर सेल पर पाए जाने वाले लेट-23 रिसेप्टर पर आकर बाइंड होता है और ये वल्वा फॉर्मेशन के लिए इंड्यूस करता है सेल को। यहाँ आप देख सकते हैं, व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें आप देख सकते हैं ए और डी करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ वल्वा इन सी एलिगेंस इज इनिशिएटेड बाई induction of a small number of cells by short range signals from a single inducing cell. With reference to this, following statement were put forward. पहला, when the anchor cell was ablated early in development, no vulva formed. ये सही है क्योंकि एंकर सेल से लिन-3 प्रोड्यूस होता है जो कि वल्वा प्रीकर्सर पर प्रेजेंट लेट-23 टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से बाइंड करता है और उसे इंड्यूस करता है। अगर इसका डिलीट कर दिया जाए किसी तरह से तो ये वल्वा फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो सकता है। Second point, in a dominant negative mutant of lead-23, a primary vulva formed but the secondary vulva formation did not take place. ये गलत है। lead-23 म्यूटेट हो जाने के बाद ये कोई भी सिग्नल लिन-3 का रिसीव नहीं करेगा और इस कंडीशन में किसी तरह का वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, a cell adopting a primary fate inhibit adjacent cell from adopting the same fate by lateral inhibition involving lin-39 also induce the secondary fate in these cells. ये गलत है क्योंकि प्राइमरी फेट एडॉप्टिंग सेल लेटरल वल्वा प्रीकर्सर सेल को लिन-12 के थ्रू इनहिबिट करती है। यहाँ पर लिन-39 गलत ऑप्शन है। लिन-39 का रोल लिन-39 इज नेसेसरी फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ द VPC इन द एब्सेंस ऑफ लिन-39 फंक्शन P3-8 वल्वा प्रीकर्सर सेल फ्यूज विथ HYP7 एपिडर्मिस इन द L1 लार्वल स्टेज। लिन-39 का रोल L1 लार्वल स्टेज में होता है। यहाँ पर ये वल्वा प्रीकर्सर सेल के स्पेसिफिकेशन में रोल प्ले करती है और इसके एब्सेंस में वल्वा प्रीकर्सर सेल फ्यूज हो जाती हैं एपिडर्मिस की HYP7 से और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बनाती हैं। फोर्थ ऑप्शन है, अ कॉन्स्टिट्यूटिव सिग्नल फ्रॉम द हाइपोडर्मिस इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेट बट इट इज ओवररूल्ड बाय द इनिशियल सिग्नल फ्रॉम द एंकर सेल। ये बिल्कुल सही है। सभी वल्वा प्रीकर्सर सेल को एक निगेटिव सिग्नल इनहिबिट किए रहता है वल्वा फॉर्मेशन के लिए। इसकी वजह से कोई एबनॉर्मल वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट एंकर सेल से लिन-3 सिक्रीट होता है, इस सिग्नल को ओवररूल्ड कर देता है और यहाँ वल्वा का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सी एलिगेंस एंड एंकर सेल एंड ए फ्यू हाइपोडर्मल सेल टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ vulva. The experiment performed to understand the role of these cells in vulva formation and the result obtained are as follows. फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, जब इस तरह का क्वेश्चन चाहे सी एलिगेंस वल्वा फॉर्मेशन से रिलेटेड आए चाहे किसी और टॉपिक से आता है, जब वो किसी एक्सपेरिमेंट की बात करता है और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आए हुए रिजल्ट को पहले डिस्कस करता है, उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है, तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमें यहाँ बताए हुए पॉइंट के आधार पे ही क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके विषय में पता रहता है, उसके बेस पे हमको आंसर नहीं देना है। हमें केवल यहाँ पर डिस्कस करना है जो कि एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ये डिनोट करेगा, उसी के बेस पर हमको आंसर देना होता है। रिजल्ट देख सकते हैं आप, इफ द एंकर सेल इज किल्ड बाई लेजर बीम, हाइपोडर्मल सेल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन वल्वा फॉर्मेशन एंड नो वल्वा डेवलप। If 6 hypodermal cells closely located with anchor cell called vulvar precursor cell are killed, no vulva develop. If 3 central vulva precursor cells are destroyed, the 3 outer cells
which normally form hypoderm, take fate of vulva cells instead. Following are certain statements regarding the vulva formation. Anchor cells act as an inducer, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर मेंशन है इसके लिए. 6 hypodermal cells with the potential form an equivalence group, ये सही है. 3 out of 6 hypodermal cells participate in vulva formation, ये भी सही है. The central cells function as the primary cell and the 2 cells on the both side act as the secondary cells. आप देख सकते हैं ये इसके बारे में ऊपर रिजल्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये हम यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये गलत माना जाएगा. The primary cells secrete the short range justacrine signal, इसके बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है रिजल्ट में यहाँ पर, तो इसमें जो सही ऑप्शन है ए बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस the anchor cell produce Lin3 protein which interact with Leg23 protein present on the 6 vulva precursor cell that form an equivalence group. The central lineage 6 cell P6P adopt the primary fate. The adjacent vulva precursor cell P5P and P7P adopt the secondary fate, and the rest vulva precursor cell adopt the tertiary fate. Few mutant column A, column A and phenotype in column B are listed in table given below. फ्रेंड्स यहाँ पर म्यूटेंट और उसके फिनोटाइप के बारे में दिया हुआ है और हमें मैच कराना है इसमें कौन सा सही है. पहला है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ Lin3 के फंक्शन के लॉस हो जाने से वल्वा प्रिकर्सर से प्रेजेंट Leg23 जो कि एक टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होता है, सिग्नल परसीव नहीं करता है और सेल को इंड्यूस नहीं कर पाता है वल्वा फॉर्मेशन के लिए. कोई भी वल्वा प्रिकर्सर सेल जो कि Lin3 के सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाती है वो ऑटोमेटिकली टर्सरी फेट को डिसाइड हो जाती है और वो हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करती है. तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका फोर्थ ऑप्शन ए का ऑल वीपीसी अडॉप्ट टर्सरी फेट. सेकंड है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ Lin3 एंड गेन ऑफ फंक्शन ऑफ Leg23. यहाँ Lin3 के फंक्शन लॉस हो गया है बट Leg23 जो कि टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन वल्वा प्रिकर्सर सेल उसमें गेन ऑफ फंक्शन हो गया है, वो एक्टिव है, वो सेल को इंड्यूस कर रहा है डेवलपमेंट के लिए. तो इस केस में सभी वल्वा प्रिकर्सर सेल एक्टिव हो जाती हैं, वहाँ मल्टी वल्वा का फॉर्मेशन करती हैं. इसका ऑप्शन 2 है. सी देख सकते हैं रिड्यूस फंक्शन ऑफ Lin3 के फंक्शन के रिड्यूस हो जाने की वजह से, क्योंकि Lin3 एज ए ग्रेडियंट काम करता है वल्वा प्रिकर्सर सेल को इंड्यूस करने के लिए. वो सबसे करीब सेंट्रल P6P सेल को सबसे ज़्यादा सिग्नल देता है, उसे प्राइमरी सेल बनाता है और उसके बगल में एडजेसेंट सेल P5P एंड P7P को कम सिग्नल देता है, जिसकी वजह से लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल का डेवलपमेंट होता है. बट यहाँ Lin3 का फंक्शन रिड्यूस हो जाने की वजह से ये केवल और केवल सेंट्रल लीनियज सेल है उसी को इंड्यूस कर पाता है, बाकी सभी वल्वा प्रिकर्सर सेल हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करती हैं. तो आप इसमें देख सकते हैं इसका ऑप्शन 3 P6P अडॉप्ट प्राइमरी फेट एंड रेस्ट ऑफ द VPC अडॉप्ट द टर्सरी फेट, ये सही है. फोर्थ है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ Lin3 के ओवर एक्सप्रेशन की वजह से क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं. फर्स्ट P5P, P6P, P7P अडॉप्ट प्राइमरी फेट, P4P, P8P अडॉप्ट सेकेंडरी फेट. क्योंकि जैसे आप पहले देखे हैं कि Lin3 एज ए ग्रेडियंट काम करता है, लेकिन इसका ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से सेंट्रल लीनियज सेल के बगल वाली सेल भी प्राइमरी फेट डिसाइड हो गया, क्योंकि वहाँ पर ओवरडोज होने की वजह से Lin3 की इस वजह से ऐसा हुआ है. तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ए का 4, बी का 2 एंड C3 एंड T1. इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 इस सही है. फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड regarding vulva development in C. elegans. The 6 vulva precursor cells are influenced by the anchor cell to form an equivalence group, ये सही है. In the loss of function Lin12 mutant, both cells become uterine, where in gain of function mutant, both become anchor cell. ये गलत है. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ड्यूरिंग एंकर सेल डेवलपमेंट दो एडजेसेंट Lin12 और Leg2 दोनों का एक्सप्रेशन इक्वल अमाउंट में करती है, बट समहाउ एक सेल Leg2 का एक्सप्रेशन ज़्यादा कर देती है और दूसरी सेल Lin12 का एक्सप्रेशन ज़्यादा कर देती है. Lin12 का एक्सप्रेशन जिसमें ज़्यादा होता है वो यूट्राइन प्रिकर्सर सेल बनाती है, जिसमें Leg2 का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है वो एंकर सेल बनाती है. तो आप यहाँ देख सकते हैं लॉस ऑफ फंक्शन Lin12 की वजह से दोनों सेल एंकर सेल बनाएंगी, न कि यूट्राइन प्रिकर्सर सेल. यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है. थर्ड है इफ द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड अर्ली इन डेवलपमेंट, ऑल द 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल डिवाइड वंस एंड द कंट्रीब्यूट टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मल सेल. ये सही है, क्योंकि यहाँ कोई भी Lin3 का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से वल्वा प्रिकर्सर सेल डिवाइड नहीं होंगी वल्वा फॉर्मेशन के लिए. यहाँ हाइपोडर्मल सेल का फॉर्मेशन होगा.
फोर्थ है द एंकर सेल वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर डिसीजन इज ड्यू टू नॉच डेल्टा मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग एडजेसेंट सेल फेट। ये बिल्कुल ही सही है। इसमें लैग 2 और लिन 2 बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। जिस सेल पर लैग 2 का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है वो एंकर सेल बन जाती है, जिस पर लिन 12 का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है वो वेंट्रल यूट्राइन प्रिकर्सर सेल का डेवलपमेंट करती है। द अर्ली पैराकाइन फैक्टर सिक्रीटेड बाय द एंकर सेल डायरेक्टली एक्टिवेट द नॉच डेल्टा पाथवे। ये गलत है, क्योंकि आप जैसे आपको पता है एंकर सेल से प्रोड्यूस लिन 3 जो कि एज ए पैराकाइन काम करता है, वल्वा प्रिकर्सर सेल को इंड्यूस करता है पहले, उसके बाद नॉच डेल्टा पाथवे काम करता है। तो ये ऑप्शन ई गलत है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन ए सही है, ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ 6 सेल कॉल्ड इक्विवेलेंस ग्रुप सेल डिवाइड टू फॉर्म द वल्वा स्ट्रक्चर इन C. elegans. They are called so because they have similar fate during development of vulva। ये गलत है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं लिन 3 ग्रेडियंट के सिग्नल की परसीव करने के अकॉर्डिंग वल्वा प्रिकर्सर सेल डिफरेंट फेट डिसाइड होता है, जिसमें 3 तरह के फेट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जो सबसे पास की सेल होती है उस पर सबसे ज़्यादा सिग्नल परसीव होता है, वो प्राइमरी फेट डिसाइड होता है, उसमें 8 वल्वल सेल का फॉर्मेशन होता है। उसके दोनों तरफ बगल में जिसमें कम सिग्नल परसीव होता है वो लेटरल वल्वल सेल का फॉर्मेशन करती हैं, उसमें सेकेंडरी फेट डिसाइड होता है। और बाकी बची 3 सेल जिसमें कोई भी सिग्नल लिन 3 का नहीं पहुंच पाता है वो फाइनली हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करती हैं, इसे टर्सरी फेट डिसाइड होता है। दूसरा है ऑल द 6 सेल आर कॉम्पिटेंट टू फॉर्म वल्वा एंड कैन रिप्लेस ईच अदर अंडर वेरियस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये सही है, सभी 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल कॉम्पिटेंट होती हैं किसी भी तरह का फेट लेने के लिए, तो ऑप्शन 2 सही है। थर्ड है दे आर ऑल अंडर द इन्फ्लुएंस टू द एंकर सेल सिग्नल फ्रॉम व्हिच इनिशिएट वल्वल डेवलपमेंट। ये गलत है, क्योंकि यहाँ सभी सेल एंकर सेल से इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं, बट ये लिन 3 सिग्नल जो कि एंकर सेल से प्रोड्यूस होता है उसको रिसीव करके वल्वा का डेवलपमेंट करती है। फोर्थ, दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म द वल्वल स्ट्रक्चर। ये गलत है, तो इसमें ऑप्शन 2 सही है। ऑल द 6 सेल आर कॉम्पिटेंट टू फॉर्म वल्वा एंड कैन रिप्लेस ईच अदर बाय अंडर वेरियस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ वल्वा अकर्स ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज फ्रॉम 6 सेल कॉल्ड द वल्वा प्रिकर्सर सेल। कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ कंडीशन दी गई हैं और कॉलम बी में वल्वा फॉर्मेशन होगा नहीं होगा या मल्टी वल्वा होगा, इसकी कंडीशन इसके बारे में बताया गया है। तो हमको इसे मैच कराना है कॉलम ए की कंडीशन की वजह से कॉलम बी में कौन से फिनोटाइप जनरेट होगा। कॉलम ए में पहला पॉइंट है लॉस ऑफ फंक्शन इन लेट 23। लेट 23 ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर ऑन वल्वा प्रिकर्सर सेल, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन होने की वजह से ये लिन 3 को परसीव नहीं कर पाता है और सेल इंड्यूस नहीं होती है वल्वा फॉर्मेशन के लिए। इसका कॉलम बी में जो ऑप्शन होगा इसका होगा बी, ऑल द सेल इंटर इनटू टर्सरी फेट। कॉलम ए में दूसरा पॉइंट है 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल आर डिस्ट्रॉय, इसका भी आंसर कॉलम बी में बी होगा, ऑल द सेल इंटर इनटू टर्सरी फेट। कॉलम ए में तीसरा पॉइंट है एंकर सेल डिस्ट्रॉय। एंकर सेल डिस्ट्रॉय हो जाने से लिन 3 का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिससे सभी वल्वा प्रिकर्सर सेल टर्सरी फेट में इंटर कर जाएंगे, इसका भी ऑप्शन बी है। कॉलम ए में फोर्थ पॉइंट है लिन 3 गेन फंक्शन एंड लेट 23 लॉस ऑफ फंक्शन। इसमें आप देख सकते हैं लिन 3 में गेन ऑफ फंक्शन हुआ, बट लेट 23 रिसेप्टर जो कि रिसीव करता है सिग्नल वल्वा प्रिकर्सर सेल पर लिन 3 का, वो उसमें म्यूटेशन है, वो कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो इसमें भी कॉलम बी में जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, ऑल द सेल इंटर इनटू टर्सरी फेट। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 सेल टाइप एंकर सेल एंड वल्वा प्रिकर्सर सेल are involved in the vulva formation in C. elegans. The following statements are given toward understanding the role of these 2 cell types and their signaling activities. Anchor cell is a germ cell from the gonads which send induction signal to vulva for maintaining differentiation state. ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एंकर सेल जो है वल्वा प्रिकर्सर सेल को डिफरेंशिएशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ऐसा नहीं है। एंकर सेल से प्रोड्यूस लिन 3 वल्वा प्रिकर्सर सेल को इंड्यूस करता है डिफरेंशिएट होने के लिए, वल्वा सेल बनाने के लिए, न कि डिफरेंशिएशन स्टेट में रहने के लिए इंड्यूस करता है। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी द 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल इन्फ्लुएंस्ड बाय एंकर सेल फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप, ये सही है। सी द सेल डायरेक्टली बीनीथ द एंकर सेल डिवाइड टू फॉर्म द सेंट्रल वल्वा सेल while the 2 flanking cell divide to become the lateral vulva cell, ये सही ऑप्शन है। चौथा है
द 3 सेल फर्दर अवे फ्रॉम द एंकर सेल जनरेट हाइपोडर्मल सेल। ये सही है क्योंकि प्राइमरी और 2 लेटरल सेल्स के अलावा जो 3 अदर वल्वा प्रिकर्सर सेल होती हैं उस पर कोई भी लिन3 सिग्नल नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से ये सेल हाइपोडर्मल सेल का फॉर्मेशन करती हैं। पांचवा पॉइंट है लिन3 सिग्नल फ्रॉम एंकर सेल फॉर्म ए ग्रेडियंट एंड एक्टिवेट द वल्वा फॉर्मिंग जीन इन सेंट्रल एंड लेटरल सेल्स। ये सही है। छठवां पॉइंट है द नॉच डेल्टा मीडिएट मैकेनिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग एडजेसेंट सेल फेट इन इज कॉल्ड लेटरल इनहिबिशन। ये पॉइंट भी सही है क्योंकि सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल लेग थ्रू लिगेंड के थ्रू इंटरैक्ट करती है अपने लेटरल सेल से लिन12 से, जो कि एक नॉच रिसेप्टर होता है, और इनहिबिट करती है प्राइमरी सेल बनने से। तो इस सिग्नलिंग को डेल्टा नॉच सिग्नलिंग बोलते हैं। लेग थ्रू एज ए डेल्टा काम करता है, लिन12 एज ए नॉच होमोलॉग माना जाता है। Which combination of above statement is correct towards vulva formation in C. elegans? आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन 4 B, C, D, E, F सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ वल्वा इन C. elegans represent a case in which one inductive signal generate a variety of cell type. Consider the following statement and which of the following is incorrect statement. पहला है the central lineage cell also secrete a short range juxtacrine signal that induce the neighboring cell to activate the lin12 protein. This signal prevent the lateral lineage cell from generating the primary central vulval cell lineage. ये सही स्टेटमेंट है। In the loss of function in lin12 mutant, both cell become anchor cell, whereas in gain of function mutation, both cell become uterine precursor cell. जैसा कि मैंने आपको एंकर सेल डेवलपमेंट में बताया था, दोनों सेल में से जिस सेल के पास लेग का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है वो एंकर सेल बन जाती है, और जिस पर लिन12 जो कि एक नॉच रिसेप्टर है उसका एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है वो यूट्राइन प्रिकर्सर सेल बन जाती है। यहाँ पर बताया है कि लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन12, इसकी वजह से उस पर लिन12 नहीं होगा, वहाँ पर केवल लेग 2 का एक्सप्रेशन होगा, जिसकी वजह से दोनों सेल जो होगी एंकर सेल बन जाएंगी, और गेन ऑफ फंक्शन की वजह से वो दोनों सेल यूट्राइन प्रिकर्सर सेल बन जाएंगी। ये ऑप्शन 2 सही है। तीसरा है द लिन3 प्रोटीन इज रिसीव्ड बाय द लेट23 रिसेप्टर नॉन टायरोसिन काइनेज ऑन द वल्वा प्रिकर्सर सेल एंड इज सिग्नल इज ट्रांसफर्ड टू द न्यूक्लियस थ्रू द NRT पाथवे। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जैसा कि हम लोग कई बार देख चुके हैं लेट23 रिसेप्टर एक टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होता है, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है कि ये नॉन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये ऑप्शन 3 ही होगा क्योंकि इसने एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। फोर्थ ऑप्शन है इफ द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉय ऑल 6 सेल ऑफ द इक्विवेलेंस ग्रुप डिवाइड वंस एंड कंट्रीब्यूट टू द हाइपोडर्मल टिश्यू। इफ द सेंट्रल 3 वल्वा प्रिकर्सर सेल आर डिस्ट्रॉय द 3 आउटर सेल व्हिच नॉर्मली फॉर्म हाइपोडर्म जनरेट वल्वा प्रिकर्सर सेल इंस्टेड। ये बिल्कुल सही है, जैसा कि हम लोग कई बार देख चुके हैं। इक्विवेलेंस ग्रुप में इन्वॉल्व सभी सेल किसी भी तरह का फेट ले सकती हैं। 3 सेल बची हुई 3 सेल वल्वा का नॉर्मल फॉर्मेशन कर सकती हैं। इसका ऑप्शन सही 3 है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वल्वा फॉर्मेशन इन C. elegans। पहला है द एंकर सेल सीक्रेट लिन3 प्रोटीन ए पैराकाइन फैक्टर दैट एक्टिवेट RTK पाथवे। If the anchor cell is destroyed, the vulva precursor cell will not form an vulva and instead become part of the hypodermis। ये सही है। If the 3 central vulva precursor cells are destroyed, the 3 outer cells which normally form hypodermis generate vulva cells instead, जैसा कि हम लोग इक्विवेलेंस ग्रुप के बारे में कई बार देख चुके हैं। In loss of function lin12 mutant, both cells become anchor cell, whereas in gain of function mutation, both cells become uterine precursor cell, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया इसके बारे में, ये सही है। फोर्थ है इन लॉस ऑफ फंक्शन lin3, the gain of function let23 mutant, the vulva precursor cell will not form a vulva and instead become a part of hypodermis। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ फंक्शन है lin3 का, बट let23 रिसेप्टर जो कि वल्वा प्रिकर्सर सेल पे पाया जाता है वो एक्टिव है, उसमें गेन ऑफ फंक्शन हुआ है, वो सेल को इंड्यूस कर सकता है वल्वा प्रिकर्सर सेल को। और यहाँ पर नॉर्मली lin3 एज ग्रेडियंट काम करता है, बट यहाँ पर सभी वल्वा प्रिकर्सर सेल पे पाए जाने वाले सभी let23 रिसेप्टर एक्टिव हैं, जिसकी वजह से यहाँ मल्टी वल्वा का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है क्योंकि इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको सेल डिवीजन पैटर्न ड्यूरिंग वल्वा फॉर्मेशन इन C. elegans के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि मैंने इसे नेचर जर्नल में पब्लिश एक पब्लिकेशन के आधार पर लिया हुआ है। इससे आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं A, B, C 3 सेक्शन है। ए में
वल्वा प्रिकर्सर सेल को दिखाया गया है। इसमें प्राइमरी फेट, सेकेंडरी फेट एंड टर्शियरी फेट को दिखाया गया है एंकर सेल के साथ। बी सेक्शन में आप देख सकते हैं एंकर सेल जो अपना सिग्नल सिक्रीट कर रही है, प्राइमरी एंड लेटरल रिसीव कर रही है। बाकी अदर 3 वल्वा प्रिकर्सर सेल इस सिग्नल को नहीं रिसीव कर पाती हैं, जिसमें टर्शियरी फेट होता है। फर्दर सी में आप देख सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी फेट लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल डिवाइड हो रही हैं। प्राइमरी 8 और लेटरल 7 सेल का फॉर्मेशन कर रही है। नीचे आप देख सकते हैं TNL लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये लास्ट सेल डिवीजन में जो सेल जिस प्लेन में डिवाइड हुई है उसको डिनोट किया गया है। L लॉन्गिट्यूडनल के लिए है, T ट्रांसवर्सल डिवीजन के लिए है, N नॉन डिवाइडिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर वल्वा प्रिकर्सर प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल 8 सेल बनाती है। इसमें सब में लास्ट डिवीजन में सभी सेल में डिवीजन होता है और ये 8 सेल बनाती है। लेकिन लेटरल सेल में दोनों तरफ आप देख सकते हैं लास्ट डिवीजन के दौरान जो प्राइमरी सेल की तरफ सेल है लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल की, उसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ है, उसे N लिखा हुआ है। बाकी सभी सेल्स में डिवीजन हुआ है, इसमें TLL है, ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ है। फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि नॉन डिवाइडिंग है। लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल में ये प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल के जस्ट बगल में होता है, ये अपोजिट साइड नहीं होता है। अगर किसी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड तो आप इसको ध्यान रखिए। मैं आपको सेल प्लेन के बारे में बता देना चाहता हूँ कैसे डिवाइड होती है। यहाँ लॉन्गिट्यूडनल में देख सकते हैं आप, ये वर्टिकली सेल डिवाइड होती है 2 पार्ट, तो इसे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन बोला जाता है। यहाँ पर ये बीच से सेल प्लेन बन रहा है ट्रांसवर्सल में, आप देख सकते हैं। सेल प्लेन के बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हिच वन इज द करेक्ट सेल डिवीजन पैटर्न ड्यूरिंग वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस। पहला आप देख सकते हैं इसमें नॉन डिवाइडिंग जो सेल है वो प्राइमरी सेल की बिल्कुल अपोजिट साइड है, तो ये गलत है। दूसरा भी देख सकते हैं, इस पे एक पे तो सही है, लेकिन दूसरा लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल में अपोजिट साइड में है, तो ये भी गलत है। तीसरे में आप देख सकते हैं इसमें लेफ्ट वाले में अपोजिट है, लेकिन राइट तरफ लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल में प्राइमरी सेल के पास है, लेकिन फिर भी ये गलत है। फोर्थ में आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें प्राइमरी सेल के पास ही नॉन डिवाइडिंग सेल प्लेन है लास्ट का, ऑप्शन 4 सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।